आजकल मोबाइल में नहीं देखते हैं आई लव यू टू। हाँ अरे मत पूछिए, एक जगह बोले क्या बेटा क्या कर रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हमारे दिल है दल अरे काबिले कदर उलमाए कराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से कुछ जबरदस्ती बैठे सामने कराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, जहां तहाँ खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितना बज गया? 1 घंटा बोलना है, पौने घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। हाँ लेकिन बोलते हैं पता चल तो कहते बोलो अपने पता चल जेर यहाँ चाह दे सर बता डब तो अब देखो तो नहीं यहाँ लिया जेर यहाँ शेर भात ये हल्का फुल्का दिन होता बीत भी दे जाता तो यहाँ चेक काम कर दो। देखो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। इको ठीक है, सुनाई ठीक दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मेरी तरफ देखिए, सबसे ज्यादा अभी इस वक्त खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप। तो जब आप खूबसूरत हम खूबसूरत फिर तो फुलझड़िया क्या देखेंगे? आप मुझको देखिए हम आपको देखें। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अकीदत और प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के माशाअल्लाह हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग कभी कभी बोलिए, देखिए मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता है नेताजी रेड्डी साहब, जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोलता है। कब्रिस्तान में नहीं बोलना चाहिए, पूरा खानदान गोतिया गप वहीं उठाएगा। जहां मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए वहीं। परसों जुमा में दुगो बूढ़ बैठ लिया था, बोले मर दुगो खाता धना नहीं फुटले कि कलिए मौलवियां फोड़ दे तो अच्छा ये बात मस्जिद में बोलना चाहिए था। अब खेत में धान नहीं फूटा तो मैदवा में बैठी को बोलो रे हमर दुगो खाता खेले नहीं फुटल, कलिए मौलवियां जो खदा छीट दे तो कल फूट जाती। वाह रे मुसलमान, क्या जरूरी था ये बात बोलना? तो जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता, जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं जलसा मिला दे बोलना चाहिए। कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इमाम साहब सही बता रहे हजरत, हालांकि नहीं लेने मन करता। इमाम को देखते हैं लागे साहब यकरे दे रहे, लेकिन क्या करें भैया, सही बता रहा हूँ। इमाम से हम लोग नहीं लेते हैं हजरत। सच है 6-7 हज़ार रुपया तनख्वाह में अगर ले लेंगे हम 10% तो 7,990 टका मानहल पैसा है। हाँ इसीलिए हम लोग इमाम लोग से नहीं देते हैं, लेकिन ये मोहब्बत है। अब इमाम ने देख के साबित किया कि हजरत इमाम ने बोहनी किया है, मुक्तदी खत्म करेगा। माशाअल्लाह अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत है। माशाअल्लाह सी रेड्डी साहब सदर के चुनाव इस गाँव में नहीं किए,
ये महीना पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा ये बताए गौसे आजम पैदा कब हुए थे, किसी को पता है? कौन साल कौन महीना था? बता दें। कहिए सुभान अल्लाह। उनके बाप का नाम पता है? बता दें। कहिए सुभान अल्लाह। सब बताएंगे, सब बताएंगे, तकरीर करने आए सब बताएंगे। मुझसे पेशतर अल्लामा सद्दाम जामी की अच्छी गुफ्तगू हो गई। मंसूर रफाकती के नात खाने बुलबुल मधुपुरी और एगो बुलबुल मधुपुरी कलकतवी साहब की भी नात खानी होगी। फिरोज राहत का जवाब नहीं, आपके इमाम इनका जवाब नहीं है ना, आपके समर मधुपुरी हजरत शाहिद रजा साहब किबला, हमारे जितने हैं कोई किसी से कम नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा है कि हम ही लोग की वजह से कुछ दुनिया बची है हजरत, कसम खुदा की। वरना ये लोग, ये लड़कों अभी के जनरेशन का लड़का, ये तो सेक्रेटरी साहब लोग बड़ी मेहनत करते हैं कि गांव में खुशहाली और है ना रोशनी नजर आ रही। वरना अब के जनरेशन का लड़का को कहाँ समाज, कहाँ धर्म, कहाँ मजहब, कहाँ दीन, कहाँ ईमान। दिन रात पबजी फ्री फायर मार 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 ये जितना लड़कों से बैठा रहे नहीं सब सब पबजी। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है हजरत। बता रहा 11 बजे रात मंसूर भाई गाड़ी लेके जाते हैं, गांव का सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के गेम खेलता है। जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था रातियां, वहीं ये लोग लेकर सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया? नौजवानों का तेरा बेटा पढ़ता कॉलेज स्कूल मकतब मदरसा इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम उर्दू अदब जाता, रात रात भर पबजी फ्री फायर में मोबाइल में जिंदगी तबाह हो बर्बाद न करता, बल्कि रात को जल्दी जाके सोता, सुबह फजर में जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, अपने मोहल्ले के मदरसे में जाता, इमाम के पास बैठता, रेल निकाल देता। तेरा बेटा भोर भोर सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम अगर बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। मोबाइल छीन लो इन बेटों के हाथ से खुदा के वास्ते, अब भी जिंदगी बची है, टाइम बचा, अब भी छीन लो मोबाइल। मोबाइल से तुमने जिंदगी बर्बाद कर दिया बेटों का। उससे बढ़िया है कि एगो पिस्तौल खरीद के दे दो, मार के अकेले जेल जाएगा कि मोबाइलों में पूरा खानदान बर्बाद है। ये दिल यहाँ वहाँ देने के लिए रब ने नहीं बनाया है। अरे दिल तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो। तुम दुनिया में जब रहोगे तेरा चेहरा चमकेगा, कफन ओढ़ोगे वहाँ चमकेगा, कब्र में जाओगे वहाँ चमकेगा, हश्र में उठोगे वहाँ चमकेगा, दिल में मुस्तफा होगा, सजदे में खुदा की याद होगा। जाहिल रखेगा आजकल ताश ठीक है, 3 पतिया खेले लगले मोबाइल में। या अल्लाह हे परवरदिगार, हाँ छोटकन पबजी, थोड़ा बड़का लूडो, 30 सालवा बोतल, 50 साल चुगली बोरा तबाह है। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम मिलने वाली नहीं है। लेकिन याद रखना पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम का जलसा सजाए हो कौन? गौसे आजम। वो गौसे आजम जो ईशा की वजू से फजर की नमाज 1 2 4 5 10 20 30 साल नहीं मुकम्मल 40 साल तक गौसे आजम ने ईशा की नमाज से फजर की नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो गौसे आजम जो 16 साल तक एक पाँव में खड़े हो गए ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावते कुरान कर दिया करते थे। वो गौसे आजम जो 11 पारा 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम बड़े पीर जिनके घर में कोई चोर घुस जाए तो फजर के बाद वली बन के लौटे। वो
गौसे आजम जिनके दरबार में कोई बेटा वाला पहुंचे तो बेटी वाला पहुंचे तो बेटा लेके आए, कोई अंधा पहुंच जाए तो आंख में रोशनी लौट के ले आए। अच्छा जी, माशाअल्लाह, जरूरत से तो जरूरत हम मौलाना खोलो नारा लगाओ तकरीर, हम अकेले आए हैं दुनिया में, अकेले तकरीर। हमरे हर जगह मेरे साथ यही मामला होता है। 12-1 बजे रात तक झारखंडी बाबा मजमा जा रहा है, करिए हम क्या बांध के रखेंगे मजमा, जाने वाला आने वाला। हर जगह मेरी तकरीर 12-1 बजे रात होती है। कल थे बरही चौपारण में, कल वही 1:30 बजे रात, परसों छपरा में थे, उससे पहले सिवान में थे, आज यहाँ हैं, कल फिर गिरिडीह कई है ना इलाके में रहेंगे। बस पर डे दिन रात यही काम है। जो ईद के बाद से शुरू से फिर ईद रमजान तो ये हाल है मेरे साथ। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम भी घर से निकलते तो माँ की दुआ लेके निकलते। याद रखो मुसलमानों, तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, तुम पीर साहब भी बन जाओगे, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम में अल्लाह ने जन्नत रखा है। मौलाना बन जा, मुफ्ती बन, लेकिन माँ के बगैर तुम्हारी कोई उपाय नहीं है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है बेटों के लिए। झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलने वाली। इमाम साहब को तनख्वाह देते हैं, इनके कदम में जन्नत नहीं। पीर साहब आते हैं मोहल्ला तो रसगुल्ला, सेब, संतरा, काजू, किशमिश, मुनक्का, छिछिखाओ से हटो दे, एक प्लेट रख दिया और बाप को गुलगुल्लो नहीं देते। जिनके कदम में जन्नत गुलगुलवा, पीर साहब को हम भी मानते हैं। एकदम हाथ चूम रहा है, हुजूर आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, यार बाप क्या बेकार। वो भी पीर साहब है, इज्जत है सर आंखों पे, लेकिन माँ बाप सबसे बड़े हैं। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मेरे सरकार गौसे आजम जब भी घर से कहीं निकलते, माँ की इजाजत के बगैर गौसे आजम बड़े पीर नहीं निकलते। वो गौसे आजम जब माँ के पेट में रहते, उनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले पे बैठ के मुकम्मल कुरान पढ़ती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ ईशा के बाद कुरान पढ़ते जाती, बेटा अब्दुल कादिर पेट में रह के हिफ्ज करते जाता, याद करते जाता। और जब दुनिया में गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का मुकम्मल हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुजाहिद हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। माँ सुन्नतों का एहतमाम कर ले, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ 1.5 घंटा 3 गो सीरियल देख के सोती है। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है। आज की बहू बेटियां फिल्म गाना व्हाट्सएप देख के सोती है। बच्चा जब पैदा होता गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉप जी पैदा होने लगा। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा होने लगा। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम डीजे डांस पैदा होने लगा। आज भी माए करीजे फातिमा बन जाए, आज भी तेरे मोहल्ले में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। चलेगा तो गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा की तरह। आज भी माए सुधर जाए। आजकल तुम औरतें नमाज पढ़ती कहाँ? मर्द लोग जुम्मा को पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 वक्त, कुछ लोग हफ्ता में 1 दिन 8 दिन है ना।
औरतें पढ़ती नहीं, औरतों को कही नमाज कहने पढ़ते हैं चाची, बोल डंडवा सीधा नहीं आओ। एक औरतें पूछे चाची नमाज कहने पढ़ते, बोल मौलाना साहब दे घर के दवा खाइयो, डंडवा ने सीधा हो। कल कबरवे में हो तो सीधा चाची, यहाँ नहीं आ तो कबरवे में। नमाज पढ़ने के लिए नहीं पड़ेगी। इन लोगों को कहाँ बाबा है, कहाँ फूंक झाड़ करो के सोच के दी जगरूडी सारट चल जाएगी। नमाज पढ़ने के घर में मुसल्ला नहीं टेम्पा हुआ या मौलाना साहब टेमियन मिला चुगली करवा चाची, बोल हाँ उठो पैर जाए नहीं। यहाँ आपके फतेहपुर की बात नहीं है, यहाँ के तमाम बहू बेटियां दूध के धोवल है। यहाँ नहीं, ये सब बात जगदीशपुर के ऊपर। यहाँ ठीक आधा घंटा सुनिएगा ना। कितने देर से बोले थे बेटा, हम मैक पे कब आए थे? 1 बजे आए थे मैक पे ना, है ना? 1 बज के है ना। चलिए माशाल्लाह 1 घंटा सुनिएगा ना। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हम तो पेशाब पड़ी नहीं लागो, उधार में हाथी बन दे 10 टका ठेकाना बोली उठान रे दियो उठान बेसी देखा तो ये मोहब्बत है इमाम साहब। और ये फतेहपुर वालों ने साबित कर दिया। 1 बजने के 1:30 बजने के बाद भी लोग हिल नहीं रहा। हम सोचे हिलेगा तो हम भी हिलेंगे। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक आदमी पहुंचा, कहा गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर में कल दोपहर में आपकी दावत है। मेरी दावत आपके घर में, मेरे घर में आपकी दावत है, कबूल कर लीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते जा हम तेरे घर की दावत को कबूल कर लिए, तेरी दावत कल तेरे घर में जोहर के बाद हम आएंगे। दूसरा आएगा हुजूर बड़े पीर कल दोपहर में मेरे घर तशरीफ लाइए, मेरे घर में दावत आपकी कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते जा मैंने तेरे घर की भी दावत कबूल कर ली। इसने तीसरा आदमी आया, कहा बड़े पीर मेरे घर में तशरीफ लाइए, मेरी दावत कबूल कीजिए गरीब खाने में। कहा जा। आते गए दावत कबूल करते गए, आते गए दावत देते गए। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर दुआ को दावत कबूल करते गए। यहाँ तक के बैक वक्त एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही समय में, एक ही दिन में 40 लोगों ने गौसे आजम बड़े पीर को दावत दे दिया और गौसे आजम ने कबूल भी कर लिया। 40 आदमी एक ही दिन दावत दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाया करो लेकिन दिल संभाल के जाना। आजकल लोग जब चाहता है तब चल देता है और कोई मतलब का नहीं जाता भैया, दिल से नहीं, वो घूमने जाता है। अभी फरवरी में 2-4 महीने बाद रानीगंज में मेला लगे, देखना ना सब जाएगा। औरत को मर्द को, जबकि औरतों को मना है जाना, शरीयत में औरतों को मजार जाना मना है। वो कहीं के मजार नहीं जा सकती है, वो घर पे अच्छी लगती है। ना बाजार जा सकती है ना मजार जा सकती है। जरूरत हो तो जा सकती है बदन को छुपा के। लेकिन आजकल की बहू बेटी अरे बाप, कहाँ शोहर है कहाँ क्या है, झोला ले के दिल को चोर। और सब्जिया वाला तो लोगों को भर लेते झोलो। अजब हाल है दुनिया। कोशिश करना बहू बेटियों को, कोशिश करना कि अपने सब जरूरत पूरा करना। बहू बेटी घर से बाहर ना निकले, जरूरत हो तो निकले। ये मेरे इस्लाम है, मेरा मजहब है, मेरा धर्म है। औरों की तरह नहीं, मेरे धर्म में कोई कानून है, पाबंदी है। औरत क्यों जाए मजार, ना अजमेर जाए, ना कलियर जाए, ना कछोछा। शोहर हर जगह जाए वापस आ जाए। बीवी मोहब्बत की नजरें मिलाकर सलाम करना। कसम खुदा की वापस आएंगे मजार से, तू घर में रह के सलाम कर देना, तेरा शोहर राजी होगा। मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर में छुपने को तुम्हें जगह मिल जाएगी। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए, आप घर में अच्छी लगती है। वो जाए वहां से आए तो सलाम तू कर। हमारे धर्म में आज तक हम लोग इतना जलसा किया, अब तक किसी की बीवी अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती। हजरत क्या हम लोग तकरीर करेंगे? किस पर करें? जुआड़ी पे करें, शराबी पे करें? आजकल जुआ, ताश, खेत दन, बहियार दन, पंखवाग धार 5 गो बेटी दोपहर ले। यहाँ फतेहपुर में यहाँ सब दूध के छाकल।
यहाँ कोई नहीं जानता ताश जुआ, यहाँ नहीं, ये सब बात यहाँ नहीं। हाँ किरदा का अवसर कर तो झारखंडिया कहाँ से आने नहीं बढ़िया बोलो, हमने तारीफ करो यार, तो उन्हें की करने से सोचे दुनिया है जानना, हम काहे कहेंगे, तुम लोग खुद सोचो। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के आ जाना, बीच में इनकमिंग चालू। सब शायर मुकर्री में जैसे आना जाना करता था वैसे मेरी तकरीर में आना जाना इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। शायर को जैसे देता वैसे मुकर्रिर को, वैसे नकीब को, वैसे इमाम को, हाँ सबको साथ एक। अब एक आंख में सुरमा, अलेटा में एकदम ललका मिर्च है, चलतो नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था गौसे आजम बड़े पीर 470 हिजरी को पैदा हुए। 400 आज चांद के 11 तारीख, 11 रबी सानी जो भी चल रहा है, 11 शरीफ का जो महीना है, ये रबीउल अव्वल के बाद रबीउल आखिर है उखरा। इस महीने के 11 तारीख को गौसे आजम ईशा के टाइम में एकदम जब कमजोर हो गए आखिरी आकर, तो ईशा के टाइम में गौसे आजम ने वजू किया था। कब? ईशा के टाइम में मुकम्मल वजू कर लिया, सजदे में चले गए, जागने के आलम में सजदे में चले गए, और जाने के बाद बहुत देर तक सजदे में रहे। अपने बेटों को बुलाया। 22 तारीखों में गौसे आजम की 4 बीवियां थी, उसमें से किसी तारीख में कि 27 बेटा था और 22 बेटियां थी, और तमाम बेटियां वलिया थी और तमाम बेटा वली। बहुत सारी तारीखों में बहुत सारी किताबें ऐसे ऐसी मिलती है। बस इतना याद रखिए, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के नाम पे अपने घरों में आप फातिहा करेंगे। आप तो बगदाद जा नहीं सकते, लेकिन फैज गरीब गौसे आजम का आप पा सकते हो। 11वीं में किए ना घर फातिहा, घर घर फातिहा कराइएगा 11वीं शरीफ में। ये बहुत बड़ा त्योहार है, सुन लीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते हैं वो मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं चाह नहीं लेता, मेरा नाम कोई ले नहीं सकता। और आप से कितने गौसे आजम को मोहब्बत है कि पूरा मोहल्ले वालों ने गौसे आजम का नाम का जलसा सजा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम के दरबार में 40 आदमी ने दावत दे दिया। गौसे आजम सबों की दावत को कबूल कर लिए, सबों के घर में पहुंच गए, खाना खा करके फिर वापस आ गए। सभी मुरीद 40 जमा हो गए मस्जिद में, और बगदाद के मस्जिदों में जमा हो के आपस में गुफ्तगू बैठ के करने लगे। एक ने कहा सुनो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। का क्या हुआ? कहा गौसे आजम बड़े पीर मेरे गरीब खाने में आए थे दोपहर में दावत कबूल करके, और मेरे घर में मेरे साथ बैठ के खाना खाए, मेरा मुकद्दर का सितारा उरूज पे है। दूसरा आदमी कहा कि ये कितना बड़ा झूठा है, गौसे आजम मेरे घर आए थे, मेरे साथ खाया, कहता मेरे घर आया, कितना बड़ा झूठा मस्जिद में बैठा। तब तक दोनों गप कर रहा था, मेरे घर आया, कहता मेरे घर आया। तो तीसरा आदमी बैठ गया, असर का टाइम हो गया था, वजू करने बैठा, तो दोनों गुफ्तगू कर रहा था। तब तक तीसरा कहा कि दोनों झूठा एक ही जगह बैठा है, मेरे घर गौसे आजम आए थे, ये दोनों कहता मेरे घर आया। तब तक चौथा आगे गया, वही लोग, तो तीनों लड़ रहा है। का क्या हुआ? बस देखने गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये कहता मेरे घर, वो कहता मेरे घर। तो वो चौथा खड़ा था, कहा कि तीनों झूठा एक जगह बैठा, मैं आने बैठेंगे। गौसे आजम मेरे घर आए, मेरे साथ खाना खाए, ये चारों कहाँ जमा हो गया? इसी तरह आते आते 40 आ गए, आपस में बहस छिड़ गई, गुफ्तगू होने लगी, बात लंबी बहस बढ़ने लगी, सब लोग चूमा चेमी गोइयां करने लगे। इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के बड़े साहबजादे सैयद अब्दुल रज़ाक तशरीफ ले आए। सैयद साहब जो आए, का क्या हुआ, हंगामा क्यों खड़ा क्या मस्जिद में? एक ने हाथ पकड़ा, हुजूर आपके बाबा गौसे आजम मेरे घर दोपहर में खाना खाए मेरे साथ, और ये कहता मेरे घर खाए, वो कहता मेरे घर खाए, सब लड़ने लगा। गौसे आजम बड़े पीर के साहबजादे मुस्कुराए, कहा तुम लोग 40 झूठा है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मेरे बाबा हुजूर मेरे घर पे थे, और हम दोनों बाप बेटों ने एक साथ एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाए हैं। अब 40 माथा पड़ के बैठ गया। अब क्या होगा? जब साहबजादे बोल दिए कि मेरे साथ बाबा घर में बैठे थे खाना खाए,
अरे लोग सब अपने अपनी किस्मत में नाश कर रहा था। अब सोच चुपचाप। इतने में गौसे आजम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आएगा। क्या हुआ? का हुजूर आप ही बोल दीजिए ने मेरे घर में मेरे साथ दोपहर में, आज दोपहर में खाना खाए। ये नहीं मानता, ये कहता मेरे घर आए। दूसरा का हुजूर आप बोल दीजिए मेरे घर आए, मेरे साथ खाए। चौथे ने कहा हुजूर आप मेरे घर आए थे, मेरे साथ खाए थे। ये लोग मानता नहीं, मुझको झूठा कहता। गौसे आजम फरमाते सब चुप हो जा, पहले एक लोटा पानी मेरे बारगाह में पेश फरमा। एक लोटा पानी ला, तब बताएंगे। गौसे आजम बड़े पीरस तकीर ने एक लोटा पानी लिया, वजू बैठ के वजू करने लगे। मुकम्मल वजू कर लेने के बाद गौसे आजम उठ के खड़े हो गए। एक दो घोट अपने मुंह में पानी लिए, फिर भी थोड़ा पानी बच गया। गौसे आजम ने दरख्त के तरफ देखा और उसी मस्जिद के सहन में एक दरख्त था। जो ही पानी गौसे आजम ने छिड़क दिया, तमाम पत्तों पे पानी पड़ा। और जब पड़ गया तो तमाम चाहने वालों ने दरख्त को देखने लगा। देखते देखते सब लोगों की चीख निकल गई। कहा या गौसे पाक ये क्या हो रहा है? आप तो नीचे खड़े हैं और तमाम जलवा पत्तों पे गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। गौसे आजम फरमाते मेरे चाहने वालों तुम जमीन में क्या देखते हो? का हुजूर सरापा आप खड़े हैं। का दरख्त के पत्ते में क्या है? का आपका जलवा है। तब गौसे आजम फरमाते मुरीदो जब तेरे गौस पर एक वक्त दरख्त के तमाम पत्तों में नजर आ सकता है तो 40 मुरीदों के घर में क्यों नहीं जा सकता? फतेहपुर के मुसलमानों जब गौस का ये आलम है तो मदीने के रसूल आजम का आलम क्या होगा? इसलिए तो निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। गौसे आजम पर गुफ्तगू हो रही, इतना गहरा गहरी कर लग बात 40% याद। हाँ या तो आस्ते देखिए इंसाफ होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन 10 गाछन किया खाली 10 कहिए सुभान अल्लाह। बाजा भी ठीक बज रहा है। इमाम साहब आप भी अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और नमाजी भी मोटा मोटी ठीक ठाक है गांव में, मोटा मोटी 200। चलिए अल्लाह का करम है। फतेहपुर में और जगहों से मस्जिद है, नमाजी है माशाल्लाह। पॉजिटिव किया देखिए जरा 10 से 50 चला गया। लेकिन नमरी हमारी किस्मत में नए लिख लेन की गेट कदी और देखे पार चल हटा कोई बात नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। 100 टकवा आज तक नहीं देखे या बेटा या गिरियो ने हो तुम घुरे दिए लेते। हाँ सुभान अल्लाह। सेक्रेटरी साहब हमारे सेक्रेटरी भी और नेता गांव में इलाके में नेता सख्त जरूरत है, इसको याद रखिएगा। गांव में एक आदमी को मानना होगा। थाना हम मौलाना लोग हैं, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी को खोजना होगा, थाना ले जाना होगा। माशाल्लाह 100 टकवा मिला। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। बस यही मेरा स्टॉप हो जाता है पूरी जिंदगी में। 100 टकवा लो खताब बोल 200 बात हम लागे नया कदियो देखे पार में मोरला बात कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है आज का जलसा। हजरत 50,000 खर्चा करते इतना अच्छा जलसा नहीं होता। और जलसा कीजिएगा तो इलाके के उलमा और एकागो बाहर से ले आइए। और मिनी जलसा 2-3 कीजिएगा, बड़ा का जलसा के चक्कर में मत रहिएगा। मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, जलसा में उसमें पैसा खर्चा होता है, कुछ नहीं होता है। आपने करके देखा भी तो, हाँ देखे थे ना? नहीं इससे बढ़िया नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं करता नहीं कि हुआ तो जलसा था। 15,000 20,000 मौलाना जरूरत नहीं है। उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मदरसे में लगाओ भैया। बेटा बेटी पढ़ेंगे कुरान, वो बेटा चलेगा। ऐसा लगेगा जब नबी का दीवाना ऐसा चलता है तो मदीने के रसूल पाक का चलने का अंदाज। पैसों को मदरसों में लगा, मस्जिदों में लगा, जलसों में पैसा मत लगा ज्यादा। मिनी जलसा कर, बड़ा जलसा मत कर। जैसे सब फतेहपुर वाला ही सुने, 2-4 गो मेहमान कुटुंब हो जाए अलग मसला है। बड़ा स्टार छापोगे पूरे इलाके उठ फुट के आएगा।
घर में जगह नहीं, आंगन में जगह नहीं, मसर से घुसते घुसते मेहमान फजर तक खिलाते खिलाते परेशान। ना जलसा कोई सुन पा रहा है। सुबह समझिया बोल जलसवा किर जमल रहो, बोल तोहे कहाँ मरल रहो, बोल हम भागी गेलिए, बोल हम भागी गेलिए, जलसा खत्म। खाने पे खाना दिए जा रहा, समझी समझी तकर समझी समझी बे ऐसे साइकिल खड़ा कर दिलो, खियाया। हाँ जलसा मिनी कीजिए ताकि बहू बेटी बैठ के सुन ले, और दूसरे गांव से आने की जरूरत नहीं, वो अपने गांव में करे, वो अपने गांव में करे। आजकल जलसा को भी लोगों ने जालसाज कर दिया। मारे एकदम जलसा लड़का लोग को वॉलंटियर बना दीजिए। जने जने बेटी ने तो नहीं लठिया ले करते, बोल बैठ 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 बैठ, झूठो अपन बैठा लो तो लठिया घुरा, बोल बैठ। वाह अरे मुसलमान करेगा क्या, जलसा जलसा रहने दो। आज का जलसा कम अच्छा है, कोई वॉलंटियर नहीं, कोई कहीं थी नहीं, कोई घूमने वाला नहीं, सब बैठ के सुन रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। शुरू से अब तक तकरीबें अच्छी हो रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर हम भी बोल देंगे, जलसा आपका कामयाब। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम बड़े पीर के दरबार में जो भी कोई पहुंचता है खाली नहीं, खाली जाता है लेकिन दामन भर के लाता है। ये तो गौसे आजम की बात है, बड़ों की बात है। तमाम औलिया अल्लाह की कदमों में, कांधों में मेरे गौस का कदम है। पूरे तमाम अल्लाह के वली जितने भी हैं, गौसे आजम फरमाते हैं उनके कंधों पे मेरा कदम। ये बड़े पीर की बात है, कहिए सुभान अल्लाह। हमारे भारत हिंदुस्तान जहाँ का राजा है मेरा सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज। कहिए से मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कहता है कि उन लोगों की राजनीति की रोटी है सेकने, तो भगाएगा। खाक नारा लगा रहा है कि मुसलमान को 21 में भगा देंगे, 22 में भगा देंगे। भगाएगा क्या, सीमा हैदर 4 गो लेके और अंदर आ गई, भगाएगा। खाक आ गई लेके, और उसको कोई बाजी, कोई ताई, कोई फूफा, कोई भांजा बना आ गई। अब तुम नारा लगाओ, लगाते रहो, राजनीति है करो। अरे मेरे ख्वाजा ने पृथ्वी राज की हुकूमत में ऊंट को बैठाए थे, तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। तो मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले कोई दुनियादार का मोहर नहीं, कोई चुनाव आयुक्त कार्यालय नहीं, कोई रैली, कोई सभा, कोई मीटिंग नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा है, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान। फिलिस्तीन के चंद निहत्ते मुसलमानों को अगर यहूदी मार के कहे हम इस्लाम मिटा देंगे, ये ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। चंद नौजवानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मज़ारों को अवैध रूप घोषित करके बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मदरसों का आतंकवाद अड्डा बता के ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम जब से चला है मिटाने वाला पीछे पीछे चला है, इस्लाम बढ़ता चला गया। अगर इस्लाम मिटना होता करबला में 22,000